हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सॉल्यूशन पूर्णिया। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रहा हूँ यूजीसी नेट के बारे में। आपको पता होगा फ्रेंड्स, क्या यूजीसी नेट 2025 जून का सेशन का फॉर्म आ चुका है। आज हम लोग जानेंगे क्या यूजीसी नेट का फॉर्म किस तरह से भरे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कौन फोटो का साइज क्या होगा, सिग्नेचर का साइज क्या होगा। ये सारी चीज आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो में इंड टू इंड बने रहेंगे और हमारा चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा ताकि आपको आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं यूजीसी नेट की ओर। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा यूजीसी नेट का फॉर्म निकल गया है। तो इसके लिए देखिए, आपका सबसे पहले फी क्या होगा, एग्जामिनेशन फी क्या होगा आपका। अगर कोई कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको लगेगा 1150 रुपया, और जो भी जीएसटी होगा वो अलग से लगेगा, वो अलग से आपको देना होगा अगर एप्लीकेबल होगा तो। अगर कोई कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से है लेकिन ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट उनके पास है तो उनको 600 रुपया पे करना होगा। अगर कोई ओबीसी एनसीएल है तो उनको भी 600 रुपया लगेगा। अगर कोई एससी या एसटी पर्सन है और या फिर कोई पीडब्ल्यूडी है तो उनको 325 रुपीज आपको पे करना होगा। और अगर कोई थर्ड जेंडर है तो उनको 325 रुपीज आपको पे करना होगा। तो ये रहा फ्रेंड्स आपका एग्जामिनेशन फी, यानी कितना फी आपको पे करना होगा अलग अलग कैटेगरी वाइज। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं क्या कैंडिडेट का फोटो और सिग्नेचर किस तरह का होना चाहिए। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है, एनटीए यूजीसी नेट के द्वारा बताया गया है कि आपका जो फोटो होना चाहिए वो कलर और ब्लैक एंड व्हाइट चल सकता है। 80% फेस जो है आपका दिखना चाहिए, यानी फोटो विजिबल होना चाहिए आपका, और व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा, बैकग्राउंड आपका व्हाइट होना चाहिए और फोटोग्राफ जो कलर और ब्लैक एंड व्हाइट चलेगा, लेकिन 80% फेस आपका दिखना चाहिए। ब्लर फोटो इमेज मत डालिएगा। उसके बाद आपका फोटो का साइज क्या होना चाहिए। अब जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो थोड़ा सा रहता है कि कितना केबी तक फोटो ये लोग लेंगे। तो फोटो आपको 10 केबी से लेकर के 200 केबी के बीच तक आपको अपलोड करना है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, आप जानते हैं क्या सिग्नेचर का क्या साइज रहना चाहिए। तो सिग्नेचर आपका 4 केबी से लेकर के 30 केबी के बीच में रहना चाहिए। अगर इतना है तो ये आपका आसानी से अपलोड हो जाएगा। बाकी अगर आप देखेंगे तो ये फी आप किस तरह से पे कर सकते हैं, तो वो आपको देखिए, आप फी जो है आप या तो आप क्रेडिट कार्ड से पे कर लीजिए, डेबिट कार्ड से पे कर लीजिए, यूपीआई से पे कर लीजिए, या पेटीएम सर्विस से पे कर लीजिए, और प्रोसेसिंग चार्ज और जीएसटी जो भी एप्लीकेबल होगा वो आपको पे करना होगा। तो चलिए, कैंडिडेट को कुछ सजेशंस दिए गए हैं यूजीसी नेट के द्वारा कि अगर आप जब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज अपने साथ रखना चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने से पहले, यानी क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये बता रहे हैं कि बोर्ड या यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट, कैंडिडेट सर्टिफिकेट जिसमें कि मम्मी का नाम, पापा का नाम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपका क्लियरली मेंशन हो, वो आप रख लीजिएगा अपने साथ। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन टाइप में ये बोल रहे हैं, या तो बैंक अकाउंट पासबुक होना चाहिए विद फोटोग्राफ्स, या तो अगर वो नहीं है तो अगर पासपोर्ट नंबर है तो वो भी चलेगा, अगर राशन कार्ड है तो वो भी चलेगा, आधार कार्ड है तो भी चलेगा, वोटर आईडी कार्ड है फिर भी चलेगा, या फिर कोई भी अदर गवर्नमेंट आईडी कार्ड जो भी इशू किए गए हैं हमारे इंडिया में वो आप दे सकते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। बाकी अगर क्वालिफिकेशन डिग्री का देखें तो क्वालिफिकेशन डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए, या नहीं तो लास्ट सेमेस्टर का मार्कशीट अवेलेबल है तो वो आप ले लीजिए, वो सब आपको रख लेना है। मेलिंग एड्रेस यानी ईमेल आपको रखना है, परमानेंट एड्रेस और पिन कोड ये सब आपको रेडी रखना है ताकि भरने वक्त कोई किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। उसके बाद आपको 4 सिटी यानी फॉर सेंटर, यानी सेंटर चूज करने के लिए 4 सिटी आपको तैयार कर रखना होगा। और ये 4 सिटी वही होंगे जो एनटीए यूजीसी नेट के द्वारा बताया गया है, वो अपेंडिक्स 3 में बताएं। तो क्या क्या सा सेंटर होगा, वो सेंटर चलिए हम आपको बता देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, आप देख लीजिएगा वहां से क्या क्या है। बाकी यूजीसी नेट का सब्जेक्ट, उसका कोड आपको पता रहना चाहिए, वो कोड आपको मिल जाएगा यूजीसी नेट के वेबसाइट पे। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्या क्या सेंटर होना चाहिए, सेंटर का कौन कौन सा सिटी होना चाहिए, सब्जेक्ट कोड का, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे क्या होना चाहिए, उसके लिए मैं प्रॉपर वीडियो बना दूंगा उस पर। तो अभी आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट अपना अगर एप्लीकेबल है, अगर आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट, आप कोई ओबीसी एनसीएल के हैं उनको कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए तो वो अपना रेडी रखें। कोई ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो वो अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट रेडी रखे। अगर कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो उनको भी अपना सर्टिफिकेट रेडी रखना है। बाकी फोटो जो होगा वो जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में ही आपका अपलोड लेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्या हम लोग फॉर्म ऑनलाइन किस तरह से भर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यूजीसी नेट का ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाते हैं। यूजीसी नेट का ऑफिशियल वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे ही आप यूजीसी नेट के वेबसाइट पे आइएगा तो चलिए मैं दिखाता हूं आपको। यूजीसी नेट का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। जब आप इस पे आइएगा तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिख रहा है, ओनली रजिस्टर कैंडिडेट लॉगिन, यानी राइट साइड में दिया हुआ है रजिस्टर। अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया तो आप इस तरह से लॉगिन कर सकते हैं। और जब आप इस पोर्टल के लेफ्ट साइड में जब आप आइएगा तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर, यानी न्यू कैंडिडेट आपको अपना रजिस्ट्रेशन इस पे करना है। तो चलिए जानते हैं रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। आप न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर यहाँ पे दिख रहा होगा, इस पे आपको क्लिक कर लेना है।
जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप इसको स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, बाकी यहाँ पे एक चेकबॉक्स है, इस पे आप टिक लगा दीजिएगा, क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक कीजिएगा। जब आप इतना करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन खुल के आ जाएगा। देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये इसमें बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, चलिए इसको मैं बताता हूँ क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। आई आपको अपना लॉगिन आइडेंटिफिकेशन यानी लॉगिन एंड आइडेंटिफिकेशन फॉर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यानी आपको लॉगिन आईडी बनाना है। तो आप किस तरह से बना सकते हैं, अगर आपके पास आधार नंबर है तो आप इस नंबर पे फर्स्ट वाले बॉक्स पे चेकअप कीजिएगा और आधार नंबर डाल करके जनरेट ओटीपी क्लिक कीजिएगा। ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा और उसको आपको यहाँ पे डालना है। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है, तो अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है और डिजी लॉकर अकाउंट है, तो यहाँ पे सेकंड नंबर में वही लिखा हुआ आई हैव अ डिजी लॉकर अकाउंट, आई विश टू लॉग इन एंड आइडेंटिफाई थ्रू डिजी लॉकर, यानी आपको आपके पास आधार नंबर नहीं है, आपको डिजी लॉकर अकाउंट आपका बना हुआ है, आपको डिजी लॉकर अकाउंट से अपने आप को वेरीफाइड करना, तो आप सेकंड नंबर पे क्लिक कीजिएगा। अगर चलिए दोस्तों, अगर आपके पास वो भी नहीं है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थर्ड में लिखा हुआ आई डू नॉट हैव अ डिजी लॉकर अकाउंट, लेकिन मैं बनाना चाहता हूँ, आई विश टू क्रिएट माई डिजी लॉकर अकाउंट एंड लॉग इन एंड आइडेंटिफाई थ्रू डिजी लॉकर। तो अगर आपके पास डिजी लॉकर अकाउंट नहीं है तो आप थर्ड नंबर पे क्लिक कीजिएगा, आपका ये डिजी लॉकर अकाउंट यहाँ पे बनेगा। बनने के बाद आपको अपना वेरीफाइड आप हो जाइएगा। अगर वो भी नहीं है, तो अगर आपके पास एबीसी आईडी है यानी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स अगर है, एबीसी आईडी कार्ड है, तो उसके थ्रू भी आप अपने आप को आइडेंटिफाई करवा सकते हैं। तो आपको ये फोर्थ नंबर में क्लिक करना होगा। अगर आपके पास एबीसी आईडी नहीं है और बना करके आपको अपने आप को आइडेंटिफाइड करवाना है, तो आप इस चेकअप बॉक्स में क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, जैसे यहाँ क्लिक कीजिएगा नीचे ऑप्शन आता जाएगा क्रिएट एबीसी आईडी अकाउंट, यहाँ तो आपको चला जाएगा, एबीसी आईडी अकाउंट आपका क्रिएट हो जाएगा यहाँ से। बाकी एबीसी आईडी कार्ड कैसे बनता है उसके लिए प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ हूँ मैं, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे है फिर आई हैव एन इंडियन पासपोर्ट, अगर आपके पास ये सब भी नहीं है लेकिन आपके पास पासपोर्ट है इंडिया का, तो बाकी आप इस पे क्लिक करके आप अपने आप को लॉग इन करवा सकते हैं। तो चलिए हम सिंपली आधार कार्ड से किस तरह से आप अपने आप को लॉगिन करवाइएगा, आइडेंटिफाइड करवाइएगा, उसमें एक बताता हूँ, क्योंकि आधार कार्ड सभी के पास है। अगर आप बोलेंगे तो मैं डिजी लॉकर अकाउंट बाकी का जो ऑप्शन है उस पर मैं बना दूंगा। तो आधार कार्ड से मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे जब आप क्लिक कीजिएगा, आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर पुट करना है। जब आप अपना आधार नंबर दीजिएगा, यहाँ पे जनरेट ओटीपी का ऑप्शन आएगा, आप इस पे जनरेट ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा। ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जाएगा, आपको ओटीपी यहाँ पे फिल कर लेना है। इतना करने के बाद आपको वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जब आप वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा, आपके सामने ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका नाम ये देखिए ऑटोमेटिक ये आधार कार्ड से फैच हो चुका है, ये आपका यहाँ पे आ गया है। बाकी अगर आपको इसमें नाम भी अपना अगर आधार कार्ड पे कुछ और था यहाँ पे एडिट करना, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और इसे ऑटोमेटिक ये ले चुका है। ठीक है, आपको फिर यहाँ पे अपने फादर्स नेम एंड गार्जियन नेम जो 10th के मार्कशीट पे है उसी को देख के यहाँ पे लिखिएगा। फादर्स नेम आपको यहाँ पे लिखना है, मदर्स नेम आपको यहाँ पे अपना लिखना है। उसके बाद देखिए डेट ऑफ बर्थ ही ऑटोमेटिक ले लिया है, चाहे तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। जो भी ईमेल आईडी है यहाँ पे डालिएगा, वही ईमेल आईडी फिर से कंफर्मेशन के लिए दोबारा मांगा जा रहा था, फिर से ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दीजिए। आपका जो भी जेंडर है यहाँ पे चूज कर लीजिए। बाकी मोबाइल नंबर जो भी आप अपना यहाँ डालिए, सेम नंबर को आप फिर नीचे डालिए ताकि कंफर्म हो जाए। बाकी अगर आपके पास अल्टरनेट मोबाइल नंबर कोई है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है फ्रेंड्स। आपको अपना फिर यहाँ पे नेशनलिटी चूज करना है, बाकी इंडियन यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कर लीजिए। आइडेंटिटी टाइप, अब आपको यहाँ पे देखिए इतना सारा ऑप्शंस है, आप किसी भी एक तरह से आप अपने आप को आइडेंटिफाई करवा सकते हैं। तो चलिए, अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड चूज कर लीजिए, पासपोर्ट है तो पासपोर्ट चूज कर लीजिए, राशन कार्ड विद फोटोग्राफ है तो राशन कार्ड चूज कर लीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ एक्सेप्ट आधार नंबर, क्योंकि आधार नंबर हमने पहले से अपने आप को आइडेंटिफाई करवा लिया, इसलिए हमसे दूसरा कुछ प्रूफ मांग रहा है। तो बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ है तो आप ये भी ले सकते हैं। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप इससे भी अपने आइडेंटिफाइड करवा सकते हैं। तो चलिए, मेरे पास पैन कार्ड है, मैं पैन कार्ड को सिलेक्ट करता हूँ। बाकी अपना पैन कार्ड नंबर नीचे में आपको फिल करना है। जब आप ये फिल कर लीजिएगा तो आपको यहाँ पे अपना एड्रेस फिल करना है, प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। देखिए यहाँ पे दो तरह का एड्रेस मांगा जा रहा है, एक प्रेजेंट एड्रेस है, दूसरा परमानेंट एड्रेस है। प्रेजेंट एड्रेस में अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस कहीं रह रहे हैं अभी, तो उसको आप डाल दीजिए। तो आप परमानेंट एड्रेस यहाँ पे डालिएगा। बहुत लोगों का प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम होता है, तो आप ऊपर में फिल कीजिएगा प्रेजेंट एड्रेस, सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पे क्लिक कीजिएगा, आपका नीचे भी फिल हो जाएगा। यहाँ पे जब आप फिल कर लीजिएगा तो आपको नीचे में पासवर्ड बनाने के लिए देगा, तो आपको यहाँ पे पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड बनाने के बाद यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ रहा है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए तो ये सिक्योरिटी क्वेश्चन ही आपको हेल्प करता है आपको पासवर्ड रिकवर करने में। तो इसको बढ़िया से चूज कीजिएगा और कहीं हो तो डायरी में नोट करके रख लीजिएगा।
यहाँ पे देखिए सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल। इसमें से आप कुछ भी एक चीज सेलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे व्हाट इज योर बर्थ सिटी, व्हाट इज योर नाइबर्स पेट नेम, व्हाट इज योर फेवरेट बुक, व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ योर फर्स्ट व्हीकल। इसमें से आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। तो चूज करने के बाद आपको वही सिक्योरिटी आंसर में लिखना है। सिक्योरिटी आंसर में जो भी आप लिखिएगा वो ध्यान रखिएगा कैपिटल में लिख रहे हैं या स्मॉल में लिख रहे हैं। सेम चीज अगर सेम मांगेगा जब आप कुछ भूल जाइएगा तो। बाकी यहाँ पे इतना करने के बाद आपको सिक्योरिटी पिन यहाँ पे डालना है। इतना डालने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स जब आप सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक रिव्यू पेज ओपन हो जाएगा। इस रिव्यू पेज में आप सारा कुछ मैच कर लीजिएगा, जो भी आप फिल किए हैं आप अपने मार्कशीट के अकॉर्डिंग मैच कर लीजिएगा, कहीं गलत तो नहीं है। अगर गलत होगा तो आपको यहाँ पे देखिए एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जब आप इसको स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो यहाँ पे एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ रहा है, इस पर क्लिक कीजिएगा, आपको फिर से बैक होम पेज पहुंचा देगा, वहां पे आप इसको एडिट कर सकते हैं। बाकी अगर आपका सारा कुछ सही है, आपके अकॉर्डिंग आपके मार्कशीट के अकॉर्डिंग सारा कुछ सही है, तो आप यहाँ पे देखिए नीचे में चेक बॉक्स बना हुआ है। आप चेक बॉक्स अगर कैंडिडेट नेम आप मैच कर लिए हैं और सही है तो आप इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर दीजिएगा। फादर नेम पे क्लिक कर दीजिएगा, मदर नेम पे क्लिक कर दीजिएगा, जेंडर यानी ये सारा कुछ आपके अकॉर्डिंग सही है, आप इस सब पे क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आई एग्री पे क्लिक करना है। जब इस पे आप क्लिक कीजिएगा सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक कीजिएगा, डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड गेट ओटीपी, क्या आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट करना और ओटीपी चाहिए, तो आप यस कीजिएगा, ओटीपी डालिएगा, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि फॉर्म किस तरह से रजिस्ट्रेशन के बाद भरा जाए। तब तक के लिए थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो आप देखिए कि किस तरह से हम रजिस्ट्रेशन के बाद फॉर्म फिलअप कर सकते हैं।